जब टीम होगी तभी तो किसी चीज का हम नेतृत्व करेंगे। अगर इस चैलेंज को हम पार करना चाहते हैं तो सबसे पहला फोकस हमें करना पड़ेगा लर्निंग पे। अगर हम लर्निंग पे फोकस करेंगे तो शायद ये समस्या हमारी खत्म हो सकती है कि हम टीम को बनाने में थोड़े से कुशाग्र हो जाएंगे। दूसरा, हमें अपने अंदर चेंजिंग लानी पड़ेगी डुप्लीकेशन की, कि दूसरा व्यक्ति कैसे कर रहा है, दूसरा व्यक्ति टीम को कैसे जनरेट कर रहा है, कैसे बना रहा है, उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। और जरूरी नहीं है वो आपका अपलाइन हो सकता है आपका क्रॉस लाइन भी हो सकता है, कोई अन्य टीम भी हो सकती है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, उसको भी आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। जब हम डुप्लीकेट करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। कहते हैं ना, हमारे गुरुजी कहते थे, जब कुछ ना समझ में आए, जब कुछ ना समझ में आए तो पड़ोसी की नकल करो, उसकी नकल करो जो तुमसे अच्छा दिखता है, उसकी नकल करो जो तुमसे अच्छा चलता है, उसकी नकल करो जो तुमसे अच्छा करता है, उसकी नकल करो जो तुमसे ज्यादा कामयाब है, उसकी नकल करो। जुमला है लेकिन वजन है जुमले में, कि जब कुछ समझ में ना आए तो पड़ोसी की नकल करो। पड़ोसी कौन? ऐसा पड़ोसी नहीं कि वो शाम को पैक खोल लेता है तो हम भी पैक खोल लें, ना ना ना। ऐसा पड़ोसी जो तुमसे ज्यादा कामयाब है। और यहाँ हमारा पड़ोसी कौन है? हमारी क्रॉस लाइन, हमारी दूसरी टीमें। उनको देखो कि वो कैसे कर रही हैं, तो हमें उनका डुप्लीकेशन करना चाहिए। पहला काम है ज्ञान यानी कि नॉलेज लेना, दूसरा काम है डुप्लीकेशन करना, टीम को बनाने के लिए जरूरी है ना। तीसरी चीज है कि हमारे अंदर वो सारे गुण होने चाहिए जो टीम को हम बांध के रख सकें, क्योंकि टीम तो बन जाती है लेकिन टीम को बांधना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि टीम जो है ना, शुरू में टीम नहीं होती है, वो मेंढक होते हैं। और मेंढक को एक स्थिर स्थिति में रखना बड़ा मुश्किल है। दो को पकड़ के लाओगे, एक कूद के भाग जाएगा। फिर चार को पकड़ के लाओगे, दो कूद के भाग जाएंगे। इसीलिए इस बिजनेस को कहते हैं कि ये मेंढक तोलने का बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग मेंढक तोलने का बिजनेस है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? देखिए, अपने आपके आसपास भी मेंढक होंगे। आपने 50 ज्वाइन किए, आज 10 ही दिखाई दे रहे हैं, 40 कूद के भाग गए। आपने 10,000 ज्वाइन कर लिए, आपके साथ 500-700 दिखाई दे रहे हैं, बाकी कूद के भाग गए। क्यों भाग जाते हैं? सोचिए। ये बात हमने अपने गुरुजी से पूछी कि क्यों लोग भाग जाते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया। उस पे हमें काम करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हो कि मेंढक कूद के ना भागे तो तराजू में फेविकोल लगा दो सर। तराजू में फेविकोल लगा दो। और कहावत है कि फेविकोल का जोड़ तो छूटता ही नहीं है, चिपक जाता है व्यक्ति। तो स्थिति कैसी चिपकेगा कैसे? चिपकने का एक तरीका यही है जो हमारे अनिल भगत जी कहते हैं, कि जब मैं किसी एक लीडर के साथ लगता हूँ ना, तो 1,00,000-2,00,000 की इनकम करवा देता हूँ उसको। तो हमने क्या करा, उसके पैरों में फेविकोल लगा दिया, चिपक गया सिस्टम से, जाएगा नहीं वो। और जब भी हम किसी लीडर की इनकम नहीं करा पाएंगे 1,00,000-2,00,000, वो मेंढक की तरह कूद के भाग जाएगा। वो फिर उसे बुलाते रहना, वो आने वाला नहीं। तो हम अपने अंदर लीडरशिप डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन पहले जो चैलेंज आता है वो टीम को बनाने में चैलेंज आता है। मैंने बताया कि टीम को बनाने में चैलेंज आता है, तो हमें क्या करना चाहिए आप लिख सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको स्लाइड नहीं दिखाई, क्योंकि मेरा मेन टॉपिक है लीडरशिप। टीम बन गई है, अब हमें क्या करना है, कैसे अपने अंदर लीडरशिप को क्रिएट करें। बहुत सारी क्वालिटियां मैं पहले ही बता चुका हूं, लेकिन फिर भी आज मैं दोबारा से इसी चीज को रिफ्रेश करके आपके सामने लेके आया हूं। और ये जरूरी है 2024 में, है ना।
तो चलिए चलते हैं। 12 महीने 12 काम सिर्फ लीडरशिप के नाम। आज के इस टॉपिक का सीरियस शीर्षक यही है, 12 महीने 12 काम सिर्फ लीडरशिप के नाम। अगर आप अपने अंदर लीडरशिप क्रिएट करना चाहते हैं तो इन 12 महीने में ये 12 काम आपको बखूबी करने पड़ेंगे। अगर आप करते हैं तो गारंटी मैं देता हूं, हाँ जी, मैं गारंटी देता हूं कि आपको करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता, पक्का, 100%। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि वो 12 काम कौन से हैं। ओहो, लाइट चली गई। मेरी स्क्रीन आ रही है पांडे यस सर? सर, आ रही है, सर स्क्रीन आ रही है। आ रही है सर, आ रही चलिए मैं दिखाई दे रहा हूँ, नहीं दिखाई दे रहा हूँ, लाइट चली गई है ना। है। चलिए आप कोई नहीं बात नहीं, दिखा हो जाता है कभी। हाँ कोई दिक्कत नहीं, स्लाइड पे ध्यान दीजिए सभी लोग। तो सबसे पहली जो स्लाइड है वो ये कहती है, जल्दी से विश्वास करना सीखें। लीडरशिप का पहला गुण है जल्दी से विश्वास करना सीखें। ये हर बात में आ जाता है, विश्वास विश्वास विश्वास। हर कोई विश्वास और विकास को ढूंढता है, क्योंकि विश्वास और विकास अगर जिंदगी में होते हैं तो आनंद अपने आप आ जाता है। देखिए क्या बात है, मैं सच कह रहा हूँ, लाइट आ गई। विश्वास और विकास अगर जिंदगी में होते हैं तो आनंद अपने आप आ जाता है। मेरे दोस्त, विश्वास किस पे करना है? खुद पर विश्वास करना है। तो मैं 1 करोड़ कमा सकता हूँ और इसी बिजनेस से कमा सकता हूँ, ऐसा आपको अपने अंदर विश्वास पैदा करना है। विश्वास पैदा करना है आपको सिस्टम पर, कि ये सिस्टम मुझे 1 करोड़ रुपए नहीं, करोड़ों रुपए दे सकता है अगर शिद्दत से मैं सिस्टम के साथ लगा रहा तो। विश्वास करना चाहिए हमें सिस्टम पर, और विश्वास हमें करना चाहिए अपने अपलाइन पर, कि मेरा अपलाइन दुनिया का सबसे बेस्ट अपलाइन है। सबमिशन करना चाहिए, जैसे प्रिंस जी ने बताया ना, सबमिशन समझते हो? बिल्कुल दंडवत, ऐसा सबमिशन आपका अपलाइन की तरह होना चाहिए। हमारे गुरुजी भी एक बात कहते थे, किसी के सामने झुक के तो देखो, अगर वो तुम्हें अपने सीने से न लगा ले तो कहना। जुमला है पर बहुत भारी है, वजन है। झुक के देखो किसी के सामने, अगर वो आपको सीने से ना लगाने तो कहना। लेकिन झुकने में ही तो हमारी कमर साथ नहीं देती है। बोला नहीं, हम तो नहीं झुकेंगे। अपलाइन के प्रति विश्वास होना चाहिए, अपलाइन पे विश्वास होना चाहिए कि जो भी जहां भी कुदाएगा ना, अगर गड्ढे में भी कुदाएगा तो हमारी भलाई है उसमें। और अगर ये कुछ कह रहा है ना, तो उसके अंदर कुछ सत्य छुपा हुआ है, कुछ लॉजिक छुपा हुआ है, और एक समय के बाद आएगा। कल मिलन सर का बहुत बढ़िया सेशन था, और हमारे एक शख्स आए थे जिनका 18 करोड़ का नुकसान हुआ। उन्होंने कितनी अच्छी बात कही, कि जब मैं प्लान के लिए उनसे बोला तो उन्होंने कहा आप देख लीजिए। मुझे शुरू में बुरा लगा, लेकिन बाद में मुझे पता लगा, समझ में आया कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। तो आप समझ गए, अपलाइन अगर गलत भी कह रहा है ना आपसे, तो उसके पीछे भी एक रीजन है, कारण है, क्या कहना चाह रहा है वो समझो। वो अगर आपको गड्ढे में भी धकेल रहा है ना, तो उस गड्ढे से जब आप बाहर निकलोगे ना, तो एक डायमंड बन के निकलोगे, डायमंड बन के निकलोगे। तो आपको अपलाइन को तो बिल्कुल विश्वास पात्र बना के रखना पड़ेगा। और चौथी चीज, टीम पर विश्वास करना पड़ेगा आपको, कि मेरी टीम दुनिया की सबसे बेस्ट टीम है, और जो ये कर सकती है वो कोई और नहीं कर सकता। लेकिन हम अपनी टीम में ही कमियां निकालते हैं, सर ये ऐसा नहीं कर रहा है, वो वैसा नहीं कर रहा है, वो ऐसा नहीं कर रहा। विश्वास कीजिए टीम पे। अगर नहीं कर रहा है तो उसे सिखाइए, उसे बताइए कि कैसे करते हैं। और फिर भी नहीं कर रहा है तो करके दिखाइए कि देखो मैंने करा है। अब बताओ तुम कर सकते हो कि नहीं कर सकते? अगर बताने से भी नहीं कर रहा है तो फिर करके दिखाइए, और जब करके दिखाओगे तो आपकी टीम आपके साथ डुप्लीकेशन पे आ जाएगी और वो करेगी। तो अपनी टीम पर आपको
पूरा विश्वास रखना चाहिए। ये स्लाइड हर बार कहीं ना कहीं घूम के आ जाती है। विश्वास विकास, विश्वास विकास। विकास भी सबको करना है, सक्सेस सबको चाहिए, सफलता सबको चाहिए, लेकिन विश्वास के बिना विकास नहीं होता, और विकास के बिना सफलता नहीं है, और सफलता के बिना जीवन में आनंद नहीं है। जीवन बड़ा दुखदाई है। तो सबसे पहला जो संकल्प है हमारा 2024 का, वो हमें लेना चाहिए कि हम जल्दी से विश्वास करना सीखें। जल्दी से, जल्दी से क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमारे पास समय कम है सर। हम जीवन के बहुत सारे वर्ष बेकार कर चुके हैं, बहुत सारा पैसा बेकार कर चुके हैं, बहुत सारे रिलेशन खराब कर चुके हैं, दुनिया में हमने गंद मचा दिया। बुरा नहीं मानना मेरे शब्दों का। अब भी अगर हम सुस्ती से करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। जल्दी से हमें ये सब करना पड़ेगा, जल्दी से करना पड़ेगा। और दूसरी बात है, जल्दी से सीखें और सिखाना शुरू करें। क्या सीखें? सिस्टम्स की जितनी भी जानकारियां सब सीखें जल्दी से, क्योंकि समय नहीं है हमारे पास, समय नहीं है। हमें जिंदगी में बहुत ऊंचाइयों को पाना है, और बहुत कुछ उम्र का पड़ाव निकल चुका है, और हमारे घर के लोग, हमारे रिश्तेदार, हमारे आसपास के लोग हम पे निगाहें लगाए बैठे हैं कि ये कुछ करने गया है। और जब हम करने गए आए हैं तो हमें जल्दी से सब कुछ सीखना चाहिए। जल्दी से हम जब सीखेंगे तो हम जल्दी से सिखा सकेंगे। किसको? टीम को। तो खुद सीखना है और टीम को सिखाना है। आपकी टीम को कोई दूसरा क्यों सिखाएगा? आप बताइए मुझे। आपका काम कोई दूसरा क्यों करेगा? आप बताइए मुझे। ऐसे भी लोग हैं जो अपनी टीम को अपलाइन के भरोसे छोड़ देते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो अपनी टीम को डाउनलाइन के भरोसे छोड़ देते हैं। ऐसे भी महान लोग हैं। फिर आप किस लिए आए बीच में पिसने? अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में जो दो पार्ट हो गए ना, दो पार्ट के बीच आप पिसोगे, फिर होगा कुछ नहीं। और पिसने के बाद क्या होगा? आपका चूरमा हो जाएगा और एक दिन आप सिस्टम से बाहर निकल जाओगे। पक्का है, गारंटी है इस बात की। लिख लो, मेरा नाम लिख लो, कड़वा बोलता हूं। जल्दी से सीखें। आपको जल्दी से सीखने की जरूरत है, क्योंकि आपके पास समय कम है। आपको पैसे की आवश्यकता है, आपको अपनी जरूरतें पूरी करनी हैं, आपको अपने सपने पूरे करने हैं। कहाँ से होंगे, कैसे होंगे, जब तक आप सीखोगे नहीं। और जल्दी से सीखने के बाद टीम को जल्दी से सिखाना भी शुरू करो। जो आता है, जैसे आता है, सब सिखाओ। नहीं आता है तो खुद सीखो। रात को कम सो। कम सोने वाला कभी मरता नहीं है, ऐसे कोई न्यूज नहीं आई कि ये व्यक्ति कम सोया था इसलिए मर गया। ऐसी कोई न्यूज नहीं आई। टीवी मत देखो, रिश्तेदारियों में मत जाओ, पार्टियों में मत जाओ, कोई दिक्कत नहीं, अपने आप को बनाओ, सीखो। जब हम लोग 10वीं 12वीं में पढ़ते थे तो हमने सब त्याग दिया था, क्योंकि हमारे टीचर ने कहा था कि बेटा सब छोड़ दो। बोलो शादी नहीं जाना, जन्मदिन में नहीं जाना, सगाई में नहीं जाना, टीवी नहीं देखना, सब छोड़ दिया, बस पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। क्योंकि बोर्ड का एग्जाम ऐसा हुआ था उस समय, बोर्ड का एग्जाम। तो हमने उस चीज को फॉलो किया। और जब हम किसी चीज को मिशन बना लेते हैं ना, फिर कंडीशन नहीं लगती है। जैसे कल मिलन सर ने कहा, बहुत बढ़िया सर, ग्रेट। मैं कल बोल नहीं पाया, सैल्यूट करता हूँ सर को। बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज दी उन्होंने। अनकंडीशनल। सीखने में भी कंडीशन लगाते हैं। बोला ये मीटिंग 8 बजे हो जाए तो। भाई जो 7 बजे आ रहे हैं वो भी तो सीख रहे हैं, फिर आप क्यों नहीं आ सकते? बोला 8:25 वाली मीटिंग 9 बजे हो जाए तो, कंडीशन लगाते हैं। सीखने में कंडीशन लगाते हैं, सिखाने में भी कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन मत लगाओ, क्योंकि कंडीशन ना
आपकी जिंदगी में कोमा लगा देगी। और जब आपकी जिंदगी में कोमा लग जाएगा ना, तो आप उससे आगे जा ही नहीं सकते। आप वहीं ठहर जाएंगे। और पानी की तरह जब आप ठहर जाएंगे तो पानी की तरह सड़ने लगेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हम जिंदगी में सड़े ना पानी की तरह, तो हमें अपने आप को नयापन देते रहना पड़ेगा। और नयापन कहाँ से मिलेगा? सीखने से। कुछ भी सीखो। सीखो। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई समय नहीं होता, कोई कंडीशन नहीं होती। सीखो और सिखाओ। किसको सिखाओ? टीम को सिखाओ। अपने जैसा बनाओ। दबंग बनाओ। मजबूत बनाओ। और इनकम का फेविकॉल उनके पैरों में लगाओ। इनकम का फेविकॉल अगर पैरों में लगा दिया ना, तो मेंढक की तरह कूद के भागेंगे नहीं, आपके साथ खड़े रहेंगे। आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन हम लोग कहीं कहीं किसी ना किसी मीटिंग में सुन लेते हैं कि लीडर को उसके हाल पे छोड़ दो। अरे भाई, अभी उसको आपने कमवाया नहीं, आपने उसको छोड़ दिया। कितने दिन सरवाइव करेगा? खत्म हो जाएगा। कमाने के बाद, कमवाने के बाद अगर आप उसे छोड़ते हैं, इंडिपेंडेंट करते हैं, तो वो चिपक जाएगा सिस्टम से। जल्दी छोड़ देंगे तो बेकार हो जाएगा। जैसे छोटे बच्चे को अगर रोड पे जल्दी छोड़ दिया जाए तो वो एक्सीडेंट करेगा, किसी ना किसी गाड़ी के नीचे आ जाएगा, पक्का आ जाएगा। लेकिन अगर कुछ समझाने और सिखाने के बाद छोड़ते हैं तो कभी एक्सीडेंट नहीं करेगा। इसी प्रकार से लीडर होता है। लीडर को छोड़ने की भी एक समय होता है, उसका पोटेंशियल हमें देखना पड़ता है। हर लीडर की अपनी एक क्षमता होती है। किसी को हम जल्दी छोड़ सकते हैं, किसी को थोड़ा देर से छोड़ सकते हैं, लेकिन सभी को एक साथ नहीं छोड़ सकते। देखना पड़ता है कि कौन सा लीडर है, इसको किस मोड पे मैं छोड़ सकता हूँ, किस मोड पे इसको इंडिपेंडेंट बना सकता हूँ। और ये कहाँ से आएगा? ये सीखने से आएगा। सीखेंगे तभी आप सिखा सकते हैं। अगली बात, सिस्टम को दिल से फॉलो करो और करवाओ। किससे करवाओ? सिस्टम को दिल से फॉलो करो। खुद फॉलो करो कि सिस्टम की जो भी चीज आएंगी उनको मैं एक्सेप्ट करूंगा। वो ठीक है, उनमें कमियां ना निकालो। बोला ये चीज ऐसी है, ये चीज बेकार है, ये चीज ऐसी। अगर आप ऐसा करेंगे ना, तो कहते हैं सच्चाई को कितनी भी रजाई के नीचे दबा दिया जाए, एक समय के बाद वो सर बाहर निकाल ही लेती है। सच्चाई को आप कितने भी गड्ढे में अंदर दबा दो, फिर भी वो अपना सर बाहर निकाल ही लेती है। इसी प्रकार से आप जो कह रहे हैं वो एक दिन सामने आ जाएगा, प्रकट हो जाएगा। आप सोचते हैं हर चीज छुपी रहती है? कुछ भी चीज छुपी नहीं रहती। सच्चाई तो बिल्कुल छुपी नहीं रहती। आप कितना भी छुपाने की कोशिश करें, वो छुपेगी नहीं। इसलिए सिस्टम को दिल से फॉलो करें और दिल से फॉलो करवाएं। किससे फॉलो करवाएं? टीम से फॉलो करवाएं। और उनको दिखाएं कि देखो मैं सिस्टम फॉलो कर रहा हूं ना, आपको भी करना पड़ेगा। आपको भी करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ सरवाइव करना चाहते हैं, अपनी लाइफ बनाना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं, तो ये सिस्टम के बल पर ही हो सकती है। और देखा होगा आपने, जो लोग सिस्टम को दिल से फॉलो कर रहे हैं वो पैसा बना रहे हैं, वो आगे दिखाई देते हैं। लेकिन जो लोग दिल से सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे, उनके तो हैंड राइज भी बड़ी मुश्किल से होते हैं। वो तो मीटिंग में भी बड़ी मुश्किल से आते हैं। नेट खत्म हो जाने का डर रहता है उन्हें। जल्दी से जुड़, देर से जुड़ो, जल्दी से निकल जाओ यार, नेट बचेगा तो फिर कुछ रील देखेंगे। उनको समस्या होती है कि ये मीटिंग ही नेट ले जाएगी, हमारा 1.5 घंटे मीटिंग चलती है, पूरा नेट सुबह की मीटिंग में खत्म। ये सोचोगे तो भाई कैसे इस बिजनेस को बड़ा करोगे? और अगर आपके साथ ये चैलेंज है, तो ऐसा पैक डालो ना जिसमें नेट हो, ज्यादा हो, जो सुबह भी चले, दोपहर भी चले, शाम को भी चले, हर समय तक चले। चौथा कारण है
तेजी से रिजल्ट ओरिएंटेड बने और टीम को बनाएं। अगर आपकी टीम में रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, आपके रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, 1 महीने में एक ज्वाइनिंग हो रही है, 2 महीने में एक ज्वाइनिंग हो रही है, 3 महीने में एक ज्वाइनिंग हो रही है, और बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं 6 महीने में भी एक ज्वाइनिंग नहीं हो रही, तो कैसे लीडरशिप डेवलप होगी बताओ मुझे। तेजी से रिजल्ट को पैदा करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, तेजी से रिजल्ट ओरिएंटेड बने। जब तेजी से आप रिजल्ट को जनरेट करेंगे तो आपकी टीम भी वैसा ही करेगी, और टीम को भी सिखाएं कि बहुत तेजी से रिजल्ट को कैसे जनरेट करते हैं। और हमारे गुरुजी एक बात कहा करते थे कि कस्टमर के घर चिपक जाओ, प्रसाद जरूर मिलेगा। जुमला है लेकिन वजन है बात। कस्टमर के घर चिपक जाओ, प्रसाद जरूर मिलेगा। देखो आप, और कह रहा हमारे मिलन सर भी यही बात कह रहे थे। जॉइनिंग लेके उठूंगा जी, ऐसे नहीं उठूंगा। आप खाली हैं, मैं खाली नहीं हूं, मैं अपने काम पर हूं। सामने वाले को लगता है कि ये खाली है इसलिए बैठा, नहीं नहीं, मैं काम पे हूं। तेजी से रिजल्ट ओरिएंटेड बने, टीम को भी बनाएं, हमेशा आगे रहें और अपनी टीम को भी आगे रखें। सबसे बड़ा गुण है ये लीडरशिप का। कुछ लोग लीडर तो होते हैं लेकिन वो आगे नहीं आते, और उनकी टीम भी पीछे फड़फड़ाती रहती है कि हमारा लीडर आगे नहीं आ रहा, ना हमें आगे जाने दे रहा। बैरियर बन जाते हैं हम लोग। मैं अगर नोवा सेलोट नहीं करूंगा तो तुम नहीं करना, मैं अगर बारवा नहीं करूंगा तो तुम मत करना, तब तक नहीं करना। भाई कब तक नहीं करना बताओ। पीछे टीम फड़फड़ा रही है आगे आने के लिए, और आप बैरियर बने हो कि हम आगे नहीं जाएंगे सर, अभी तो मेरे हालात खराब हैं। तो फील्ड में निकलिए ना जी, हालात को ठीक कीजिए, काम कीजिए, सीखिए, सिखाइए, टीम के लिए उदाहरण बनिए। और मैं ये नहीं कह रहा कि स्लोट में ही आप आगे रहिए, हर चीज में आगे रहिए। हर चीज में जो जिम्मेदारी आपको दी जाए उसमें आगे रहिए, अपनी टीम को आगे रखिए, हर जगह आगे लाने की कोशिश कीजिए। अगर आप आगे रहेंगे तो आपकी टीम को ये लगेगा कि हमारा अपलाइन बहुत ग्रेट है, हमेशा आगे रहता है और हमें भी आगे लगता है। फ्रंट पे रहना सीखिए, अपनी टीम को भी फ्रंट पे रखिए, ज्यादा से ज्यादा हीरे क्रिएट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा। लेकिन हम लोग खुद आगे नहीं आना चाहते, तो हमारी टीम जो पीछे आगे आना चाहती है ना, उनका जोश भी ठंडा हो जाता है। बोला यार ये ही आगे नहीं बढ़ रहा तो हम कहां से आगे बढ़े। अगर आपका जूनियर आपके सेम स्लॉट पे है ना, तो समझ जाइए कि जूनियर की कैपेसिटी आपसे ज्यादा है। बुरा मत मानिए मेरी बात का। बस वो आपकी इज्जत करने के लिए आपके साथ खड़ा है, आपको सम्मान देने के लिए आपके साथ खड़ा है। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, ताकि वो भी आगे आ सके। हमेशा आगे रहिए और अपनी टीम को आगे रखिए। ये पांचवा संकल्प है। चलिए छठा, टूल्स को बढ़ावा दें और प्रयोग करें। जितने भी हमारे बिजनेस को करने के लिए टूल्स जरूरी हैं, उन सबको हम टीम में बढ़ावा दें, खुद प्रयोग करें और टीम से भी वो टूल्स प्रयोग कराएं। टीम जुड़ जाती है, आ जाती है, उनको हैंड राइज करना नहीं आता, उनको म्यूट अनम्यूट करना नहीं आता, छोटी छोटी चीजें नहीं आती तो बड़ी कहां से होगी। स्क्रीन शेयर करनी नहीं आती, ट्रस्ट वॉलेट चलाना नहीं आता, खोलना नहीं आता, अपनी वेबसाइट खोलनी नहीं आती। छोटी छोटी कमियां बता रहा हूं ये तुम्हें, बड़ी बड़ी चीजें फिर कैसे सीखेंगे वो। प्रोजेक्ट चलाना है कैसे चलाएंगे,
स्टेज संभालना है, कैसे संभालेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे? जब तक आप टूल्स को बढ़ावा नहीं देंगे, अपनी टीम में खुद प्रयोग नहीं करेंगे और दूसरे से प्रयोग नहीं कराएंगे, मतलब टीम से प्रयोग नहीं कराएंगे, तो कैसे वो लोग आगे बढ़ेंगे? इन 12 महीने में हमें ये संकल्प करना है कि 12 काम हमें करने हैं। तो जितने भी हमारे सिस्टम से संबंधित टूल्स हैं, उनका प्रयोग हमें आना चाहिए और हमारी टीम को भी आना चाहिए। उनको सिखाने की जिम्मेदारी हमारी। हम रात को एक पैनल चलाते हैं, कई बार ये बातें हुई हैं कि उस पैनल को बंद कर दो, लेकिन नहीं, हमारा मकसद है कि हम टीम को सिखाएं। हम नहीं सिखाएंगे हमारी टीम को तो कौन सिखाएगा भाई? कोई और तो ऊपर से उतर के आएगा नहीं, वो सिखाएगा। और उसे पड़ी क्या है हमारी टीम को सिखाने की? तो हमें अपनी टीम को खुद ट्रेन करना पड़ेगा। उसके लिए हमें रात दिन एक करना पड़ेगा। हमें ये नहीं देखना है कि मुझे नींद आ रही है, मेरी तबीयत खराब है, मुझे सोना है, मुझे जल्दी सुबह उठना है, ये मुझे नहीं देखना है। मुझे बस अपनी टीम को ट्रेंड करना है। और जब मेरी टीम से निकल कर लोग आगे आएंगे, सामने आएंगे, तो अपने आप दिख जाएंगे कि ये मैंने ट्रेंड किया था। ये लीडर के अंदर इक्वालिटी होनी चाहिए कि अपनी टीम के लोगों को आप प्रमोट करें। अगर आप ही नेशनल पैनल पे आ रहे हैं, आप ही छोटे पैनल पे आ रहे हैं और आपकी टीम नहीं आ रही, तो सोचने का प्रश्न बनता है कि आपने टीम को फिर क्या सिखाया। आपकी टीम भी साथ साथ पीछे आ रही है, तो इसका मतलब है कि आप एक ग्रेट लीडर हैं, आप टूल्स का प्रयोग करते हैं और टीम से करवाते हैं। टीम से करवाते हैं। सिस्टम को की प्रत्येक ट्रेनिंग में भाग लें। सिस्टम की जो भी ट्रेनिंग हो, चाहे वो सुबह की हो, दोपहर की हो, शाम की हो। अगर आप कहीं बहुत ज्यादा बिजी नहीं है, आपका नेट काम नहीं कर रहा, आपका फोन काम नहीं कर रहा, या कोई और बहुत बड़ा कारण नहीं है, तो शायद एक बात को हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, तो आप सिस्टम की सभी ट्रेनिंग में भाग लें, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो डिजिटल हो। आप ट्रेनिंग में भाग लेंगे और टीम को ट्रेनिंग में भाग लेना सिखाएंगे, तो आपकी टीम में जो एनर्जी है, जो मोटिवेशन है, वो बना रहेगा। वो बना रहेगा। मैंने पूछा अपने गुरुजी से कि गुरुजी, ये मोटिवेशन क्यों जरूरी होता है? लोग कहते हैं कि बिना मोटिवेशन के काम नहीं होता, और कुछ लोग कहते हैं बिना मोटिवेशन के काम होता है। बोला नहीं, गलत। मोटिवेशन भी जरूरी है, मोटिवेशन के बिना काम नहीं होता। इसको ऐसे समझने की कोशिश करो कि मोटिवेशन से विल पैदा होती है और नॉलेज से स्किल पैदा होती है। जुमला है, वजन है पर बात। तो अगर आपको विल पैदा करनी है अपने अंदर, कुछ करने की इच्छा पैदा करनी है, तो आपको अपने आप को जो है हर ट्रेनिंग में रखना पड़ेगा। क्योंकि ट्रेनिंग में रखोगे तो यहां से आपको मोटिवेशन मिलेगा, और मोटिवेशन से विल पैदा होगी, और जब विल पैदा होगी तो आप फील्ड में उतर जाओगे, और जब फील्ड में उतर जाओगे तो वहां से रिजल्ट जनरेट होगा, और जब रिजल्ट जनरेट होगा तो आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हैं। और जब आपको वो मिलता है जो आप चाहते हैं, तो आपके जीवन में आनंद आ जाता है। सिस्टम के प्रत्येक इवेंट में भाग लें। ट्रेनिंग तो छोड़ें, इवेंट जैसे टूर हुआ था अभी हमारा, हमारी एलडीपी होगी, उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें। खुद भाग लें, टीम को भी भाग लेने दें। बहुत सारे अपलाइन तो ऐसे होते हैं, बोला तू रहने दे, तू क्या करेगा टीम वहां जाके? सामने वाला जाने को तैयार है, हमने खुद मना कर दिया। कुछ लोग, कुछ लीडर ऐसे होते हैं जो जाने के तैयार नहीं है, उनके पीछे लगे रहते हैं, आपको जाना है, जाना है। वो सही है। जबरन एक बार ले तो आओ किसी को। किसी ने कहा है कि एक बार जाम उसे पिला के तो देखो, दूसरी बार खुद ना प्याला उठा ले तो कहना। यहाँ पे जाम वाला उदाहरण है, ये गलत है।
लेकिन जब जबरन आप किसी भी लीडर को लेके आते हैं किसी भी इवेंट में, तो आने के बाद उसको आदत पड़ जाती है कि अब मुझे हर इवेंट में रहना है। और बहुत से लोगों ने उदयपुर के लिए भी ऐसा किया होगा, कई सारे लीडरों को जबरन वो लेके आएंगे, और चलना है, नहीं हमें नहीं पता, चलना है। और जब वो उदयपुर चले गए होंगे तब उन्हें समझ में आया होगा कि हाँ यार, अगर हम नहीं आते तो हम क्या खो देते। इसी प्रकार से एलडीपी को हम प्रमोट कर रहे हैं, सिस्टम के प्रत्येक इवेंट में हम भाग लें, खुद भाग लें और टीम को भी भाग लेने दें। और अगर टीम नहीं लेती है तो जबरन उसको टीम भाग मिल साथ मिलाएं। अगर साथ मिलाएंगे तो वो अपने आप समझ जाएगी कि जबरन हमारे अपना इन्हें हमारे को यहाँ क्यों बिठाया, इसके पीछे रीजन क्या था। और अगला नो है, सिस्टम या अप्लायंस से काउंसलिंग लें। हम लोग काउंसलिंग ही नहीं करते। हमारी फील्ड में क्या चल रहा है, हमारे काम में क्या चल रहा है, कुछ उठा पटक हो रही है, हम ऐसी बात ही नहीं करते अप्लायंस से। इसमें मैंने सिस्टम क्यों कहा, हो सकता है कि आपका अपलायन उदासीन हो, कोई बात नहीं, उससे ऊपर वाला अपलायन पकड़ लो, उससे ऊपर वाला पकड़ लो, उससे ऊपर वाला पकड़ लो, जो ऊपर के सारे अपलायन वो सिस्टम का अंग है, इसलिए मैंने सिस्टम कहा। तो सिस्टम या अपलायन से काउंसलिंग लें, खुद काउंसलिंग लें, सबसे पहले तो खुद को लेनी चाहिए कि मैं अपने काम को बड़ा कैसे करूं, सर बताइए मुझे, आप मेरी कैसे हेल्प कर सकते हैं, बताइए मुझे। काउंसलिंग लें और टीम की भी काउंसलिंग कराएं, बैठा बैठा के एक एक दो दो लोगों की, एक एक दो दो लीडर की अपने अप्लायंस से काउंसलिंग कराएं कि बोला मेरी टीम में सर ये है, इसकी काउंसलिंग कीजिए, ये थोड़ा इधर उधर हो रहा है, भटक रहा है, इसको बताइए। काउंसलिंग समय समय पर कराते रहना बहुत जरूरी है। हमारे गुरुजी तो एक बात कहते थे कि महीने में एक लीडर की अगर काउंसलिंग ना हो ना, तो उस पे डस्ट जम जाती है। जुमला है लेकिन वजन है उसमें। हम अपने कपड़े क्यों धोते हैं, वॉशिंग मशीन में क्यों कपड़े धोते हैं, ताकि दोबारा से फ्रेश वो हो जाएं और फिर से हम उनको पहन सकें। इसी प्रकार से जो काउंसलिंग है ना, वो एक लीडर को वॉश कर देती है, धो देती है, फिर से उसमें नयापन आ जाता है। और जब उसमें नयापन आ जाता है तो वो फिर से नया उमंग के साथ, नई उड़ान के साथ काम करता है, नई तेजी के साथ काम करता है। काउंसलिंग होनी बहुत ही जरूरी है। अगर काउंसलिंग जरूरी ना होती तो जो दिमाग के लोग परेशान हैं उनके लिए काउंसलर ना होते। दिमाग से जो पीड़ित लोग हैं उनको वो ठीक रास्ते पे ले आते हैं, काउंसलर ये करते हैं। तो क्या एक लीडर को हम काउंसलिंग करके उसको सही रास्ते पे नहीं ला सकते, ला सकते हैं। लेकिन हम ऐसे इवेंट का ख्याल ही नहीं करते हैं, उसे ऑर्गेनाइज ही नहीं करते हैं कि आज टीम को बिठा के उसकी काउंसलिंग की जाए। पूरा पूरा दिन काउंसलिंग में निकल जाता था, पूरा पूरा दिन। अगर 200 लीडर है ना, तो हर 200 लीडर को 10-10 मिनट मिलके अब ऐसा पूरा दिन पूरी रात काउंसलिंग चल रही है जी, 2 दिन से चल रही है काउंसलिंग। और काउंसलिंग के बाद जब लीडर बाहर निकलता था ना, जबरदस्त काम करता था, जबरदस्त काम करता था। तो काउंसलिंग करें और लें सिस्टम से। सिस्टम या अपलायन से, सिस्टम या अपलायन को रिपोर्ट देना शुरू करें, अपने काम की रिपोर्ट दें, अपनी स्थिति की रिपोर्ट दें, अपनी समस्याओं की रिपोर्ट दें। अपलाइन जो है ना वो आपकी माँ की तरह है, जैसे माँ से कुछ नहीं छुपता ना, छुपाना भी नहीं चाहिए, इसी प्रकार से अपलाइन से भी आपको कुछ नहीं छुपाना चाहिए, हर बात शेयर करो, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। क्योंकि नेगेटिव बात को पचाने की पावर अपलाइन ही रखता है बस। टीम में नेगेटिव बात नहीं करनी, अपलाइन के साथ नेगेटिव बात करो अगर तुम्हारे मन में कुछ नेगेटिव बात है। अपलाइन पचाने की पावर रखता है क्योंकि वो माँ की तरह है, और माँ हर चीज को समझ जाती है, हर चीज को पचा लेती है। सिस्टम और अपलाइन को रिपोर्ट देना शुरू कर दें कि मेरा काम कैसे चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है,
और मेरी टीम में कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं, किसका क्या दिक्कत है, किसकी क्या दिक्कत है, एक एक चीज की रिपोर्ट अपलाइन को होनी चाहिए। एक एक चीज की रिपोर्ट। और जब एक एक चीज की रिपोर्ट देंगे आप, तो आपका अपलाइन आपको सॉल्यूशन देगा कि आप ऐसा कर लीजिए, आप ऐसा कर लीजिए, और मैं आपके साथ खड़ा हूं। तो सिस्टम और अपलाइन को हम रिपोर्ट देना शुरू करें। ये 10वां काम। 11वां काम, ज्यादा समय तक एक लेवल पर बने ना रहें। सबसे जरूरी काम है, ज्यादा समय तक एक लेवल पर बने ना रहें। तेजी से अपना लेवल बदलें, और टीम को भी ऐसा करने के लिए कहें कि भाई अपने लेवल को तेजी से बदलें। उससे क्या होगा, आपकी टीम का नाम होगा, आपका नाम होगा। बोला एक स्लॉट से आया था, आज 10वें स्लॉट पे है। क्यों? क्योंकि तेजी से लेवल बदला। तेजी से लेवल बदला तो नाम अपने आप होगा। नाम होगा तो सम्मान मिलेगा। सम्मान मिलेगा तो टीम में जोश पैदा होगा। और जब टीम में जोश पैदा होगा तो काम और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे भी लीडर हैं जो 6 महीने से एक ही लेवल पे हैं। कुछ ऐसे भी लीडर हैं जिनका लेवल छोटा है, लेकिन सम्मान बड़ा लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सम्मान ले लेते हैं, शर्म है उन्हें बताने में कि हमारा लेवल छोटा है। अरे हमें शर्म नहीं है। दिक्कत होती है उन्हें कि हम बता देंगे हमारा लेवल छोटा है, सम्मान हमें बड़ा चाहिए। सम्मान बड़ा ले लेंगे, फिर भी लेवल ऊपर बढ़ा नहीं। तो अपना लेवल तेजी से बदलें, तेजी से बदलें। और टीम को भी बोलें कि तेजी से लेवल बदले, और जो आपका लेवल है उसी का सम्मान आप लें। ऐसा नहीं है कि आप डरा के, धमका के, फुसला के, बहका के, है ना, अपनेपन में आके बड़ा सम्मान ले लें और आपका लेवल बड़ा ना हो। तो आप अपने साथ गलत कर रहे हैं, अपने साथ गलत कर रहे हैं। सिस्टम या टीम के लिए दीमक ना बने। दीमक क्या होते हैं? जो कुर्सी पे बैठ जाते हैं और कुर्सी को छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं, वो टीम के लिए दीमक होते हैं। स्लोट पे बैठ जाते हैं और स्लोट को छोड़ने का नाम नहीं लेते, आगे बढ़ने का नाम नहीं लेते, वो टीम के लिए दीमक होते हैं। टीम को खा जाते हैं, अपने आप को खा जाते हैं। एक जिम्मेदारी मिली है उसी पे चिपक जाते हैं, दूसरे को जिम्मेदारी देने के लिए उनका दिल सूखने लगता है, दीमक होते हैं वो। लीडर अगर आपको बनना है तो अपनी कुर्सी को छोड़िए, टीम को अवसर दीजिए, तभी आपको बड़ी कुर्सी मिलेगी। अपने स्लॉट को छोड़िए, आगे बढ़िए, टीम को अवसर दीजिए, आपको बड़ा स्लॉट मिलेगा, टीम भी आगे आएगी। टीम के लिए प्रेरणा बने, दीमक ना बने। क्योंकि दीमक अगर बन जाएंगे ना, तो अपने आप को खा जाएंगे या टीम को खा जाएंगे। और दीमक क्या करती है आपको पता ही है। और हमारे गुरुजी एक बात कहते थे जुमले में, कि एक समय तक, जब कोई ज्यादा समय तक या एक समय तक कोई व्यक्ति कहीं ठहर जाता है ना, तो वो कितना ही प्यारा क्यों ना हो, बुरा लगने लगता है। इसलिए अपनी स्थितियों को बदलते रहिए, अपनी परिस्थितियों को बदलते रहिए। अगर एक जगह आप ठहर गए तो अपने आप को खत्म कर लेंगे, बेकार कर लेंगे। तो इसलिए 12वां काम है, सिस्टम या टीम के लिए दीमक ना बने। अपनी कुर्सी छोड़ें, टीम को अवसर दें, टीम के लिए प्रेरणा बने, ना कि दीमक बने। 12 महीने के 12 काम मैंने आपको बता दिए। लीडरशिप में ये आप एड ऑन कर सकते हैं, आपके लिए बढ़िया होगा। बस मेरी पिटारे में इतना ही था। थैंक यू, धन्यवाद। और अब मैं चलता हूँ, आपको एक छोटा सा गीत सुनाता हूँ, जैसा कि मेरा हमेशा। स्क्रीन आ रही है सर? जी जी सर, स्क्रीन आ रही है।
गाने हाँ, वाली। गाने वाली स्क्रीन आ रही है, जूही चावला वाली। चलिए सर, थैंक यू सर, लीजिए सर। अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। आघात कहीं पहुंचा हो तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ और सबसे क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि कहते हैं कि आईना दिखाना बहुत जरूरी है और आईना दिखाने के लिए कड़वी दवाई पिलाना बहुत ही जरूरी है। थैंक यू, धन्यवाद। और मैं विराम लेता हूँ और पैनल देता हूँ अपने आज के होस्ट, हमारे मेंटर, हमारे दिलों की धड़कन, दिलों की जान, टीम ईगल की शान, पांडे सर। ओवर टू यू सर, ओवर। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। शानदार, सुपर सेशन, सुपर। कड़वी दवाई बहुत जरूरी है, और सेहत के लिए वही अच्छी होती है, क्योंकि मीठी चीजों से अक्सर शुगर हो जाया करता है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। थैंक यू। तो आज का सेशन शानदार, जबरदस्त। 12 महीने 12 काम। कितने लोग हैं तैयार 12 महीने में 12 काम करने के लिए? एक बार हैंड रेज करके बताएं थोड़ा। जो 12 महीने में 12 कामों को फॉलो करने के लिए रेडी है हमारे साथ। क्या बात है, हम भी प्रयास करेंगे इसमें। बहुत सारी चीजें हमारे लिए भी हैं, हमें भी इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि जिंदगी में अपडेट करना बहुत जरूरी है दोस्तों, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब किसी को ऐसा लग रहा हो कि नहीं नहीं, मैं 12 की 12 चीजों में बिल्कुल खरा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। हर किसी में कुछ ना कुछ कमी है। तो सभी को जहां पर जो भी वीक पॉइंट आपको लगते हैं, उसको ठीक करना आपकी जिम्मेवारी है। ठीक। होता है ना, जैसे गाड़ी के 4 टायर हैं, तो उसमें एक टायर में हवा कम है, तो उसको ठीक करो, सो दैट गाड़ी पैरेलल चलती रहे। अब एक में हवा कम है, हम जबरदस्ती चलाएंगे तो गाड़ी की हालत गड़बड़ा सकती है, आपके लिए एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो ऐसे ही 12 महीने 12 काम जो सर ने आज दिए हैं, और मैं चाहूंगा कि लीडरशिप के नाम, तो एक अच्छी लीडरशिप यहाँ से क्रिएट हो सकती है आपके अंदर, हमारे अंदर, हमारी पूरी टीम के अंदर, और आपकी टीम के अंदर भी एक अच्छी लीडरशिप क्रिएट हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हैंडरेस की मात्रा बता रहे हैं कि कुछ लोग अभी भी नींद में है। वैसे मैंने कुछ लोगों के स्क्रीनशॉट लेके भेजे भी हैं, उनके अपलाइनों को, कि ऐसे अगर सोते हुए आप रहोगे तो 2024 क्या 2030 में भी 1 करोड़ कमाना मुश्किल है दोस्त। ऐसे सोते हुए अगर आप, बड़ी मुश्किल से आंखें खुल रही हैं, लेकिन मुझे एक बात का बड़ा अप्रिशिएशन मैं करता हूँ, कम से कम इस बहाने आंखें खुल रही हैं थोड़ा। जैसे जैसे बीच में गियर चेंज हो रहा था ना, प्रमोद आनंद सर किसी बात पर वजन दे रहे थे, वैसे झटके से मैं देख रहा था आंखें खुल रही हैं लोगों की, कंबल के अंदर से भी देख रहे थे कुछ लोग। राइट। तो मैंने तो ये लैपटॉप पे, मेरे स्क्रीन पे पूरा फ्रंट पेज पे आ जाते हैं सारे लोग जो लाइव होते हैं। तो दोस्तों, आप अपने कैमरे को ध्यान से रखा करें जब भी आप लोग लाइव होते हैं, तो दैट कि आपकी कोई फोटो आपके पास तक ऐसे ना आए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। शानदार सेशन और शानदार हैंडरेज के साथ आगे बढ़ते हैं। लाइव वीडियो में बैठे बाकी साथी। तो प्रमोद आनंद सर ने आज आपको बताया कि 12 महीने में क्या क्या ऐसे काम करें जो कि हमारे लीडरशिप को और भी निखारे, और उससे हम कुछ बड़ा कर पाए, है ना। तो उम्मीद करता हूं आपने पॉइंटों को नोट डाउन किया होगा, और अगर आप नोट डाउन कर चुके हैं तो इनको रिपीट करें, चीजों को रिपीट करें। राइट, मतलब फ्री टाइम में इनको जरूर देखें। डायरी में, मैंने भी डायरी पूरी लिखी है। ठीक है। कुछ स्क्रीनशॉट भी ले लिए थे और लिखा भी है, क्योंकि स्क्रीनशॉट तो डिलीट हो सकते हैं कभी भी, बट डायरी में अगर मेंशन होगा तो खराब नहीं होगा। वो चीजें आप जब भी नोट करेंगे तो आपके दिमाग में वो सीन पूरा याद आएगा, और पूरी जो लाइन बोली गई है उस बीच में वो याद आ जाएगी। उससे क्या होगा, आप चीजों को ठीक कर सकते हैं। तो हमारा मकसद है कि धीरे धीरे करके सुधार हो। एक दिन में कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन लगातार प्रयास करने के बाद, जैसे हमने कहा,
किसी अच्छे व्यक्ति ने कहा है, अगर हम 1% डेली ग्रोथ करें तो पूरे साल में 237% की ग्रोथ हो सकती है, लेकिन 1% डेली डिग्रेड अगर होंगे तो 237% हम माइनस में भी जाएंगे। राइट? तो ये छोटे छोटे सुधार ही हमारी जिंदगी को बड़ा करने वाले। एक दिन में कुछ भी नहीं होगा। दिल्ली से गोवा जाने वाला अगर विमान 1 डिग्री की गलती दिल्ली से कर देना, वो गोवा नहीं जाएगा दोस्तों, चेन्नई पहुंच जाएगा। ध्यान दीजिएगा, शुरुआती 1 डिग्री की गलती आखिर में कितनी डिग्री हो जाएगी आप सोच नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या करना है, हमने डेली अपने आप में अपडेट करना है, सुधार करना है, सीखना है, समझना है। किसके लिए? अपने लिए, अपने परिवार के लिए। हम सुधर जाएंगे, हमारी टीमें अपने आप अच्छी हो जाएंगी। हम सुधरेंगे, हमारे परिवार के हालात अच्छे हो जाएंगे। जब आप और आपके आसपास का ऑरा ठीक होता है ना, तो सारी चीजें अच्छी होती चली जाती है लाइफ। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी कई लोग कहते हैं ना, जिंदगी में बहुत खूबसूरती, बड़े बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। एक व्यक्ति का डिसीजन होता है, उसके आसपास का पूरा ऑरा चेंज हो चुका होता है। कई लोग बिल्कुल परेशान रहते हैं जिंदगी में, एक व्यक्ति का कुछ गलत डिसीजन और पूरा माहौल गड़बड़ा जाता है। बस यहां भी हमें ये चीज सीखनी है, और इसीलिए पिछले लगभग 16-17 महीने से ये मंच हमारा चल रहा है, मॉर्निंग और इवनिंग। और हमारा प्रयास है कि हमारे हर एक एक्सपर्ट के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले। हो सकता है जिन्होंने कल ज्वाइनिंग किया उनके लिए आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट हो, वो सोच रहे होंगे कहीं कि आज कुछ सवाल लिए जाए और स्ट्रक्चर्स पे बात हो, कुछ दूसरा हो, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप आपको हर सेक्टर में हम लोग देने की कोशिश करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। तो मैं फटाफट से चाहूंगा जो लोग कुछ रिव्यूज देना चाहते हैं, और साथ ही साथ चैट बॉक्स भी मैंने ओपन कर दिया है, आप अपने कीमती रिव्यू चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, क्योंकि समय का अभाव रहता है और 8:15 हो गए, मात्र 15 मिनट का समय। तो जो ज्यादा जल्दी में पहले उनको मौका देते हैं, परशुराम पांडे जी हेलमेट लगा के खड़े हैं, पहले उनको मौका दे देते हैं क्योंकि वो ट्रैवलिंग में है। सर पांडे, नमस्कार सर। नमस्कार पांडे जी, और नमस्कार। गुरुदेव को भी बहुत बहुत प्रणाम सर। मैं तो सर काम पे रहता हूँ ना, सुबह सुबह का मेरा काम है, तो यहाँ पे रहता हूँ। हेलमेट इसलिए लगाता हूँ सर, थोड़ी ठंड वंड है ना यहाँ पे, और अंदर से तो इसलिए लगाना पड़ता है, क्योंकि सुबह का मेरा काम है। 4 बजे मैं आता हूँ सर उठ के, तो मेरा ऐसे ही है। लेकिन आज का शानदार सेशन, सबसे बहुत ही जबरदस्त सेशन, मुझे उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे जो हमारे लीडर हैं उनको समझ में आया होगा, क्योंकि जैसे प्रमोद सर कहते हैं ना, बिल्कुल सेम, बिल्कुल वैसा ही होता है। और बस ये हमें समझने की बात है, क्योंकि अगर हम एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे आए हैं तो यहाँ पे इस चीज़ को समझना पड़ेगा, चाहे जूनियर हो या सीनियर हो। अगर वो सारी चीज़ को, ये 12 महीने का जो सर ने बताया है, इस चीज़ को समझ के अगर हम काम करेंगे तो बहुत ही आगे जाएंगे। और सर आपको बहुत बहुत बधाई देनी थी 1 CR के लिए, वो मैं अरे कई दिन से बात नहीं कर पाया, क्योंकि हैंड राइज कर नहीं पाता हूँ। पता नहीं चलता कब टाइम निकल जाता है काम करते करते, तो इसके बहुत लिए। बहुत और धन्यवाद सर। आपको सर मकर संक्रांति की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, और जितने साथी हैं सभी पैनल पे, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, पांडे जी, तो सुबह आप थैंक यू 4 बजे सर आते हैं बोलने का डेली? मौका दिया। पांडे हाँ जी, जी, हाँ डेली जी। आप सुबह 4 बजे आते हैं? जी सर। तो रात को आपको कोई बोलता है कि सुबह 4 बजे आपको जाना है करके? बताता है कोई आपको फोन करके, कहीं से कोई ऐसा कॉल आता हो, आपको मोटिवेट किया जाता हो कि सुबह 4 बजे पांडे जी आपको जाना है, ऐसा करके? नो सर, नो, कोई नहीं बताता सर, मुझे पता है कि हाँ भाई सर आना है बस। बस पिछले आपका 20 यही साल से। मैसेज मैं सभी को देना चाह रहा हूँ कि पांडे जी को कोई नहीं बोलता इस सर्दी में भी कि सुबह 4 बजे जाना है, क्योंकि उनका काम है तो जाना है। ऐसे इस बिजनेस के अंदर अगर आप ये सोचेंगे कि मेरा अपलाइन मुझे फोन करेगा, मैसेज आएगा, तभी मैं 7 बजे के लिंक में पहुंचूंगा, तब मैं पहुंचूंगा, बिल्कुल एहसान करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल, पांडे जी को पता है अपनी सेफ्टी। किसी ने चैट बॉक्स में लिखा भी है कि पांडे जी ये सेफ्टी के लिए, हेलमेट ठंड के लिए नहीं है, तो ठंड से भी सेफ्टी हो रही है, और बहुत अच्छी बात नहीं है। सर, ठंड के लिए भी है, सब कुछ चीजें हैं, सर्दी गर्मी बरसात, 12 महीने कोई भी हो, कितनी भी ठंड हो, बरसात हो, कुछ भी हो, लेकिन मुझे 4 बजे आना है तो आना है बस। बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, ये होता है कमिटमेंट, डेडिकेशन। ठीक है, मैं कई बार कहता हूँ ना, जो सुबह 7 बजे वो सब्जी के रेडी वाले जो मंडी में पहुंच जाते हैं, सुबह 4 बजे लाइन पे लगते हैं, उनको कोई नहीं कहता भाई सुबह तुम्हें जाना है। उनके घर के हालात है, उनको करना है काम, बच्चों की जिम्मेवारी है, परिवार की जिम्मेवारी है। 2024 आ गया, खर्चे बढ़ गए, सबको पता है पिछले साल से इस साल का खर्चा ज्यादा होगा। नहीं तो पूरी कैलकुलेशन उठा के देख लो अपनी जिंदगी की, हर पिछले साल से अगले साल का खर्चा आपका 1.5 गुना 2 गुना बढ़ता ही चला गया है। कैलकुलेशन निकाल के देख लो, है ना? तो हमें अपनी सोर्स ऑफ इनकम पे भी ऐसे ही फोकस करना है, किसी का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। आपको आगे बढ़ना है, और जिंदगी एक ही बार मिली है, आगे क्या होगा किसी को नहीं पता, और कितनी है किसी को ये भी नहीं पता। चलो यार 2 साल बात कर लेंगे वाले, कई लोग इस गलत फहमी में है, बोला अभी तो 30 साल की उम्र है। यहाँ किसी का पता ही नहीं आज की डेट में, इस दौड़ भाग भरी जिंदगी में कब कहाँ क्या किसके साथ इंसिडेंट हो जाए। तो इसलिए हर दिन को बेहतर बनाएं, हर दिन को सोचें कि आज ये जिंदगी का आखिरी दिन है, फुल एंजॉय करें, खूब एंजॉय करें, मौज मस्ती करें, खाएं पिएं, खुश रहें,
राजन सर हमेशा हर मीटिंग में कहते हैं कितने अच्छे लगते हैं, मुस्कुराइए, जिंदगी बहुत हसीन है, कितनी भी चैलेंज क्यों ना हो, एंजॉय कीजिए लाइफ को और काम कीजिए, काम के टाइम पे काम, आराम के टाइम पे फुल आराम, ठीक है, और एंजॉय होना चाहिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। आगे चलते हैं, हमारे साथ लाइव है देवराज TBB के, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया, पहली बार आपका हैंड रेज है सर। देवराज सर, टीम बीबी के। सर नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर जी 8वां स्लॉट कर लिया है सर जी। बहुत बहुत बधाई हो आपको सर। कब किए हैं 8वां स्लॉट? जी, और तीसरा टीयर कर। अरे वाह, तीसरा टीयर 8वां स्लॉट, जी बहुत बहुत अब बधाई। उदयपुर आ बहुत नहीं बहुत पाए, बधाई। बस ये गलत हो गया तो। जी बहुत बहुत बधाई सर आपको, शानदार, जबरदस्त, ऐसे आगे बढ़ते रहे। लेकिन सर आगे बताइए कि जी, आप बाराबंकी की टीम से हैं सर? अब इस बार जनवरी में सोच रहे हैं कि नवा स्लॉट कर लें। सर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी रवि यादव की। अरे वाह, ये प्रमोद सर ने आज मीटिंग में कहा था, तभी तो नहीं किया आपने 8वां स्लॉट, कि पहले कर लिया था? शायद मेरा उनके वहां नेटवर्क का कोई इश्यू है सर के पास। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। प्रमोद आनंद सर ने मीटिंग में बोला और देवराज सर ने 8वां भी कर लिया। देखो दोस्तों, ये फर्क पड़ता है मीटिंग का, है ना? तो ये अच्छी बात है। और आप सब लोगों ने, काफी सारे लोगों ने उदयपुर में कमिटमेंट किया था, काफी सारे लोगों ने 1 जनवरी को कमिटमेंट लिया था कि हम इस महीने इस डेट को, इस लेवल को ब्रेक करेंगे। आपको अपनी डेट भी याद रखनी, शायद कुछ लोगों ने 14-15 तारीख को ही कहा था, क्योंकि यहाँ से नया महीना शुरू हो रहा है ना, ये मकर संक्रांति के बाद कुछ लोगों ने कहा था भाई यहाँ से शुरुआत होगी तो हम अपने लेवल्स को ब्रेक करेंगे। तो जो डेट आपने दे रखी है कमिटमेंट करके, जरूर उस समय पे आप अपने आप को बदलाव की तरफ लेके चले। बदलाव बहुत आवश्यक है, इसलिए मेरा काम है याद दिलाना, ठीक। और साथ ही साथ सभी को ये भी कहूंगा कि यूनाइट वर्स के टीयर्स, क्योंकि आज 15 तारीख है, तो आपके यूनाइट वर्स के टीयर जिन्होंने 24 अप्रैल को किए थे, 24 अप्रैल 2022 को जिन्होंने डे 1 में अपने टीयर्स लिए थे, उनके टीयर्स की आई होप अब 3 दिन बचे होंगे आपके स्क्रीन पे, अगर आप चेक करेंगे तो 3 दिन बचे हुए होंगे। और अपने टीयर्स को मेंटेन करें, जो भी आप कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा कि सारे करो, बट 1-2 टीयर जो भी आप अपडेट कर रहे हैं उसको जरूर अपडेट रखिए। नहीं करोगे तो जैसे राजन सर ने कल रात को मीटिंग में दिखाया था ना कि लॉस ऐसे होता है, लॉस अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी टीम आपसे परमानेंट बाहर हो जाएगी यूनाइट वर्स के अंदर। इसलिए चाहे आप 1 टीयर मेंटेन कर रहे हैं उसको करके रखो। $10 का खर्चा होता है, लेकिन अगली बार पूरा $50 लगेगा। 50 तो लगेगा, वो तो ठीक है, लेकिन टीम जो बाहर जा चुकी है वो बाहर ही रहेगी, इसलिए उसका विशेष ध्यान रखिएगा। 1, 2, 3 जो भी आप कर रहे हैं मेंटेन करिए टाइम से, ठीक है, क्योंकि ये 2 से 3 दिन बाद ये आपका उसका डेट कंप्लीट हो रहा है। साथ ही साथ आपको एक चीज और अपडेट कर देता हूं, बाकी लोगों के रिव्यूज लेने से पहले। कई लोगों का पॉइंट आता है कि यूनाइट वर्स में मेरा स्ट्रक्चर्स नहीं दिख रहा है, टेक्टाइल दिख रहा है बट यूनाइट वर्स में नहीं दिख रहा है। तो आप उसके लिए क्या करें, जब आप ट्रस्ट वॉलेट या टोकन पॉकेट पे जाके मेटा डैश फोर्स डॉट स्पेस डालते हैं, वहां पे uv.meta डैश फोर्स डॉट स्पेस डालें। मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख दे रहा हूं, तो बहुत सारे साथियों को ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि अगर आपको वीरेंद्र रावत सर, नमस्कार जी। नमस्कार सर। बहुत जबरदस्त रहा चेहरा प्रमोद कुमार जी का, बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा हमें भी बोलने का मौका, मोटिवेट होते हैं हम इससे। बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने इसीलिए मौका दिया क्योंकि मुझे पता, मैं 30 सेकंड बोलूंगा, आप 10 सेकंड में अपनी बात रखेंगे, क्योंकि आप भी अपनी झिझक खोलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप अपनी बातों को रखने का प्रयास कर रहे हैं, और यहीं से आपका आगे ग्रोथ बहुत अच्छा आएगा। सीधे चलते हैं विनोद उपाध्याय साहब, आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ चुका है। नमस्कार सर। नमस्कार सर को नमस्कार। हाँ, सबसे पहले पांडे जी को एक 1 CR की बधाइयाँ देना चाहूँगा, और आनंद सर को नमस्कार। आनंद सर तो हमेशा जब भी क्रीज में आते हैं तो हमेशा छक्के ही मारते हैं, और आज भी उनका जो सेशन था बहुत बढ़िया रहा। और सबसे बढ़िया बात क्या लगी सर मुझे आज की, को उन्होंने जो बताया कि टीम को सपोर्ट करना, यानी कि टीम को तैयार करना। जैसे कि आज हमारे कई लीडर ऐसे हैं जो ज्वाइन हैं पिछले 6 महीने से, लेकिन आज तक वो ट्रस्ट वॉलेट नहीं खोल पाते हैं, अपना ज्वाइनिंग लगा पाते हैं, या डायमेटिक सेंड नहीं कर पाते हैं। बाइनेंस तो बहुत दूर की बात है सर। तो मेरा मानना भी यही है, मैं भी इस पर विश्वास करता हूँ, अगर हम किसी बंदे को लाते हैं तो उसको हम अपना पूरा लीडर बनाने की जिम्मेदारी लें, और अगर वो पूरा तरीके से सीख जाता है ना काम, तो सर हमें बार बार हमें भी डिस्टर्ब नहीं होना पड़ता, और हमें भी आगे कोई अन्य दिक्कतें नहीं आती हैं। तो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी सर की, कि आज हमें अपनी टीम के लोगों को, जिनको भी हम ज्वाइन कर रहे हैं,
उनको हमें बिल्कुल रेडी करना है, एक एक चीज सिखानी है उसको। कोई बाहर से सिखाने के लिए नहीं आएगा, ये बिल्कुल सही बात है। अगर हम ही उनको नहीं ट्रेन करेंगे तो उसका नुकसान हमको होगा सर। तो ये बात बहुत सर की बहुत अच्छी लगी मुझे, और हमेशा टीम को एक साथ लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए, और यही इसी में हमारा सबका भला है। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत उपाध्याय साहब बनते हैं, ये अच्छी बात है। अपनी जॉब के साथ साथ मैनेज करना सीखिए। ठीक है, चैलेंज सबके साथ है। गुरुजी भी अध्यापक हैं, टीचर हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में, उसके बावजूद भी अपने सिस्टम को कर रहे हैं। ठीक है, एक्सक्यूज हो सकते हैं बहुत सारे, उनका फैमिली का कुछ इश्यूज था, आगे पीछे मैनेज किया, उदयपुर टूर को उन्होंने क्लियर किया, जबकि उस टाइम पे उनके घर में कुछ अर्जेंट वर्क भी थे। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपने शेड्यूल को आगे पीछे किया, क्योंकि टीम ईगल का शेड्यूल आगे पीछे नहीं हो सकता था, वो फिक्स था। इसलिए उन्होंने अपने पर्सनल परिवार के शेड्यूल को आगे पीछे करके और उदयपुर के टूर को अचीव किया और वहां पे गए। थैंक यू सर, और ऐसे आप आगे बने रहे। आनंद नेगी सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ चुका है 30 सेकंड के साथ। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले उत्तरायणी और आर्मी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सर। सेना दिवस आज। और उसके बाद 1 करोड़ की आपको बहुत बहुत बधाई सर, क्योंकि बोलने का मौका थोड़ा सा मिला है। और सबसे बड़ी बात सर, जो प्रमोद सर ने बताई, टीम वर्क सर, वही कि अगर एक ही जगह अगर हम खड़े रहे तो सड़ जाएंगे। तो मेरा ये मानना है, मैं तो अपनी टीम में ग्रोथ कर रहा हूँ सर, सबसे नीचे डाउन, हर लेवल बढ़ा रहा हूँ लोगों के, और शायद हो सकता है 2 दिन में 2 लोगों को 9वें पे और ले आऊं सर। बस क्या बात, क्या बात। कल 7वें पे लेके आया हूँ, और आज या कल में 2 बंदों को 9वें पे ले आऊंगा, 2 अपने बिजनेस पार्टनर जो पुराने लोग हैं, बस पुराने लोगों पे काम कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया था, ग्रेट, सुपर। बस जहां कमी लग रही है उसको ठीक करो और आगे बढ़ो। बहुत बढ़िया सर, और यही चीज होनी चाहिए टीम में, और डेडिकेशन। इसी वजह से आप धीरे धीरे करके 12वें की तरफ जाएंगे, क्योंकि मिशन 12 महीने 12 स्लॉट भी है, और 12 महीने 12 काम लीडरशिप के नाम भी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें बिल्कुल कॉम्बिनेशन बन रहे हैं यहाँ पे, और डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि ऐसा होगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एससी शर्मा सर, आरटीटी टीम, आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ गया। शर्मा सर, अभी शर्मा सर हमारे एक्टिव हैं, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। नमस्कार पांडे जी। नमस्कार सर। ग्रेट गुरु प्रमोद सर को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। बहुत बढ़िया सेशन रहा, बहुत कुछ अच्छा सीख रहे हैं। लग रहा है दोबारा से हम कॉलेज और स्कूल में पहुंच गए हैं, ऐसी फीलिंग आ रही है आपके इस सेशन में बैठ करके। और सबसे बड़ी आदत तो आप इस मीटिंग से सुधर गई सर, सुबह उठने लगा। बहुत धन्यवाद सर। जिस तरह से कवर किया सर ने ग्रेट लीडर की क्वालिटीज को, पढ़ा था कभी कॉमर्स में, पढ़ा था, आज याद आ गया वो चैप्टर। और सर जैसे बता रहे हैं वो चीजें हमारी इस बिजनेस को लेके ही नहीं, अपनी जिंदगी में भी हम फॉलो करें तो बहुत कुछ सीखेंगे। तो मैं आप सभी का आज धन्यवाद करूंगा, बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि अभी सीख रहा हूँ और बोलने की इच्छा है और आगे भी बोलना चाहता हूँ। तो आपको इस पैनल पर मुझे बोलने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो शर्मा सर भी लगातार अपडेट कर रहे हैं अपने आप को, और 0 टाइम पे ये रेलवे स्टेशन पहुंचे थे उदयपुर जाने के लिए, क्योंकि लिस्ट में नाम नहीं था सर का, लेकिन अचानक पहुंचे कि भाई उदयपुर जाना है। तो ऐसे भी डिसीजंस होने चाहिए, और वही डिसीजंस आपकी लाइफ को टर्न कर देते हैं। जबकि उससे पहले सर का लंबे समय से इस इंडस्ट्री में कनेक्टेड थे, लेकिन सिस्टम पे नहीं थे, उदयपुर आए, और अब देखो उसके बाद आपको लगातार शर्मा जी हमारे लाइव दिखते होंगे मीटिंग के अंदर भी, और प्रॉपर मीटिंग में वो रहते हैं। तो ये चीजें होती है कि आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं जब हम इस तरीके की एक्टिविटी करते हैं। तो थैंक यू। ओम प्रकाश सर, 30 सेकंड के साथ आपके पास भी आए हो दिल्ली में। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार गुरुदेव सर, जुम चैनल बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको करोड़पति बनने की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया लगा। 12 पॉइंट बताएं लीडरशिप के। लीडरशिप का मतलब यही सर, पहले हमें खुद लीडर बनना है, फिर अपनी टीम में लीडर बनाना है, यानी सीखना है और सिखाना है। पहले हम सीखेंगे फिर आगे सिखाएंगे, तभी कुछ होगा। पहले हमें खुद सीखना पड़ेगा और सिखाना पड़ेगा, और अपने लेवल को आगे बढ़ते रहना है, और नीचे टीम को ऊपर लेकर के आना है, तभी आगे कामयाब होंगे, वरना कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू सर, इतना कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया सर। शानदार आपके विचार, और मैं चाहता हूं कि 2024 में टीम ईगल में बहुत सारे करोड़पति बने, और अभी प्रयास है। और बहुत सारे तो खैर जिनके पास फोर्स कॉइन है ये तो बने हुए हैं 2024 में, ये तो वैसे करोड़पति, जिनके पास 2-3 हजार से ऊपर फोर्स कॉइन है तो ये इजिली 2024 में करोड़पति हैं। बट हम टेक्सटाइल में भी करोड़पति बने। फोर्स कॉइन से तो आप करोड़पति बनेंगे, टेक्सटाइल में भी आपको करोड़पति बनना है दोस्तों। थैंक यू। श्याम रावत सर, 30 सेकंड्स आपके पास रहेंगे। सभी को मौका नहीं मिल पाएगा, समय का अभाव है। नमस्कार पंडित जी, नमस्कार। नमस्कार सर। गुड मॉर्निंग। आपने जो शब्द सिखाया सर, गुड मॉर्निंग, वाकई में ये गुड मॉर्निंग की तरफ ही जा रहा है। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मैं गुरु जी का। यूनिक सेशन,
ऑलवेज उनका यूनिक रहता है, चीजें वही रहती हैं, बट वो डिलीवर करने का जो तरीका है सर का यूनिक है ना। जो दो चीजें सर मुझे आज थोड़ा सा यूनिक लगी, जल्दी से सीखें और सिखाना शुरू कर दें। टूल्स कुछ भी हो, आप बेहतर टूल्स यूज करें। सेकंड, तेजी से रिजल्ट और